एवरीवन, वेलकम टू आई एम द लाइफ। आई एम रीमा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे एक सिंपल सी लिस्ट के ज़रिए आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को दूर कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल गायब भी कर सकते हैं और पॉजिटिव लोगों को उतना ही अपने करीब ला सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और इस वीडियो को करने के बाद मुझे कई लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि अगर हमारी फैमिली में ही कोई है जिनसे हमें नेगेटिविटी मिलती है, या फिर मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो मेरी किसी से बनती नहीं है, या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, या फिर किसी भी तरह की फ्रिक्शन आ रही है, या कोई जजमेंटल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको ऐसी 5 टिप्स दूँगी मैं, जिस टिप्स को आप यूज़ करें और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँगे, आपकी लाइफ और बेटर हो पाएगी और उनसे आपका रिलेशनशिप बिगड़े बिना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगी आपको, जिसकी हेल्प से आप सारी सिचुएशंस को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये रही वो 5 टिप्स, ध्यान से देखिएगा। जस्ट इग्नोर, ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। कभी भी आपको लगता है कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई जजमेंटल हो रहा है, किसी की बात आपको पसंद नहीं आई, या किसी के साथ कोई फ्रिक्शन हो रही है आपको, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ अपने माइंड में लेके आनी है वो है जस्ट इग्नोर। हम कई बार छोटी-छोटी चीज़ों को अपने दिल से इतना लगा लेते हैं कि वो छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो बेस्ट चीज़ है आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ें। इससे ना तो आपकी लाइफ खराब होगी और ना आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ खराब होगा। प्रैक्टिकली और क्लियरली बोलूं तो डेवलप अ थिक स्किन। सबकी सुनिए, किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए और करिए वही जो आपको ठीक लगता है। उर्दू की एक पोइट्री है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबकी बातें सुनता हूं मैं चुपचाप, मगर सबकी बातें सुनता हूं मैं चुपचाप, मगर अपने दिल की करते जाना मेरी आदत है। तो करिए वही जो आपको अच्छा लगता है, बिना किसी बहस में पड़ के। स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स। आप अगर किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है आप खुद। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखिए, तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। जहां हम दूसरों को चेंज करने की सोचते हैं, सारी प्रॉब्लम्स तभी होती हैं। अपनी ड्यूटी करते रहिए, किसी से किसी तरह का एप्रिसिएशन की उम्मीद मत करिए, किसी असिस्टेंस की उम्मीद मत करिए। जो आपका काम है वो आप अपने हिसाब से करते रहिए। अगर आपको लगता है किसी चीज के लिए आपको स्टैंड लेना है, यू हैव टू फाइट फॉर समथिंग, तो डू इट थ्रू अ प्रॉपर चैनल। अपने हस्बैंड से बात कीजिए वेरी कामली, वेरी लॉजिकली, एंड आप मिल के बैठ के उसका सोल्यूशन निकालिए और म्यूचुअली आप सोचिए इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट माई ओनली एडवाइस टू यू इज डोंट डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज हम बेचारे हस्बैंड हमारे इसीलिए घर नहीं आते हैं कि उनको डेली की यही सब सुनना पड़े। तो whenever it is important, it's serious, talk to him, but उनको अपना पीस ऑफ माइंड भी पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, उनको इसका हक है। ये चीज मैं अपने सभी क्लोज वंस को बोलती हूँ कि आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए जो कि आपको पसंद है। चाहे वो कोई एरोबिक्स क्लास हो गई, या फिर कोई डांस क्लास है, कोई पेंटिंग है, और आपको लिखना पसंद है, आप जो भी
पसंद है आपको वो करें। अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें इन चीज़ों में। आपका माइंड इन चीज़ों में लगा रहेगा तो आप बाकी चीज़ों के बारे में कम सोचेंगे और फ़ोकस्ड रहेंगे। अपने आप को मेंटेन ज़रूर रखिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो वो ज़रूर करते रहिए। आप ऐसा करेंगे, आप अंदर से भी अच्छा फ़ील करेंगे, पॉज़िटिविटी अंदर से आपके अंदर आएगी, तो बाहर की नेगेटिविटी आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये थे वो 5 टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी फैमिली में अगर कोई आपको नेगेटिव लगता है या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी किसी से बनती नहीं है फैमिली में, तो आप इन टिप्स को यूज़ करके बिना उनसे अपना रिलेशनशिप खराब किए, बिना अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट किए, आप इस सिचुएशन को डील कर पाएँगे और बहुत अच्छे से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँगे। So thanks for watching this video. Do click the like button and do subscribe to our channel. और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। My email ID is reemasaxena@imthelife.in। और आप मुझे इन कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। आपको ये टिप्स कैसे लगे ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में मैं बुरी नहीं हूँ, आपको बोनस टिप बतानी है। मैं अब आपको उस बोनस टिप के बारे में बताती हूँ। अब वक्त है बोनस टिप का। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह से नेगेटिव सिचुएशंस या फिर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है। आप उठिए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी बाहर निकालिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो पॉजिटिविटी शेयर कीजिए, खुशियाँ शेयर कीजिए, लाइफ सेलिब्रेट कीजिए। इतनी खुशियाँ मनाइए कि जो एक अकेला इंसान अगर आपकी फैमिली लाइफ को खराब करने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो समझ जाए कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है और आपकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी हो जाए कि नेक्स्ट टाइम वो इंसान ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचे।